Good morning, all of you. I am Sanjay Kumar Misra from Misra Gyan Salay. Today, I got a question from physics. A student called me and told, "Sir, I am facing problem in this question. Please tell me the solution. How will I solve it?" So, let us check and solve this question. This question is belongs class 10th physics chapter electricity. Question is saying in the adjoining diagram 11.51 electromotive force of the cell is 4 volt and internal resistance is negligible. Find what we have to find. First question is asking total resistance यानी कि सबसे पहले हमको क्या पता करना है, टोटल रेजिस्टेंस पता करना है। फिर दूसरा जो हमको फाइंड आउट करना है टोटल करंट इन सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना है। नेक्स्ट थर्ड हमको क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड हमको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A to C, A, B, C and D. तो here I solve first question that is total resistance. तो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्व करेंगे कि इस पूरे के पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो A to B, C एंड देन D की तरफ। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो अगर A से आ रहा है तो ये आपका पहला जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, नेक्स्ट फिर 3 ओम है, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं ये आपके किस में हो गए, पैरेलल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 ओम एंड नेक्स्ट 3 ओम, ये दोनों क्या हैं, आर इन पैरेलल। ये किस में है, दोनों के दोनों पैरेलल हैं। सो हम पैरेलल में फार्मूला जानते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 इज इक्वल टू 3 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 3 ओम। 1/RP इज इक्वल टू 1/3 देन 1/3। यहाँ पर हमने R1 की वैल्यू रखी 3 ओम और यहाँ पर R2 की वैल्यू रखी 3 ओम। देन RP इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर सेम है सो वी ऐड न्यूमरेटर 2/3। व्हेन वी रिवर्स इट RP इज इक्वल टू 3/2 और जब इसको रिड्यूस करते हैं, डिवाइड करते हैं तो इट बिकम 1.5 ओम। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो RP की वैल्यू आई वो 1.5 ओम आया। अब हम यहाँ देखते हैं ये जो पूरा का सर्किट है यहाँ पर 3 ओम जब इनका हमने RP निकाला और जो 1 ओम है ये आपका किस में आ जाता है, ये दोनों मिलकर सीरीज बना देते हैं। अब लिखेंगे RP एंड और इसको रख लेते हैं हम लोग R3, तो हो जाएगा आपका R3। ये किस में है, R इन सीरीज। तो हम RS इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, RP प्लस R3। तो ये 1.5 और प्लस 1 ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके 2.5 ओम। तो यहाँ पर हमको जो टोटल रेजिस्टेंस मिला वो कितना मिला, 2.5 ओम। अब हमको जो कह रहा है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड आपसे कह रहा है टोटल करंट इन द सर्किट। और टोटल करंट निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। और अगर यहाँ से हमको I निकालना हो तो R इज इक्वल टू V/R। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट, तो हमने यहाँ 4 रखा। R की वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया, तो 2.5। अब यहाँ पर अगर रिड्यूस करेंगे, डेसिमल हटाते हैं तो 0 न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। अब ये हो गया 40/25 और रिड्यूस करेंगे 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25
और जब 5 से फिर इसको रिड्यूस करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा I इज़ इक्वल टू 1.6 एम्पियर। ये हमारी वैल्यू आ गई। लेकिन अब हमसे कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू C, A से लेकर C तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V इज इक्वल टू I हमारा कितना है 1.6। और अगर हम यहाँ देखें तो हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है ABC यहाँ तक का, तो इस वाले फिगर का, तो यहाँ का जो हमने रेजिस्टेंस निकाला है वो रेजिस्टेंस हमारा 1.5 है। तो ये मल्टीप्लाई है यार 1.5 और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 6 जा 90 कैरी 9 और 15 बन जा 15 और 9 24। वी पुट पॉइंट एट 2 डिजिट, यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 डिजिट पर पॉइंट लगाते हैं, तो ये हो गया। तो V इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 2.4 वोल्ट। तो हमने यहाँ पर सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है, सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है वो देख लिए, और A से C तक का वोल्ट देख लिए। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।